घर पे मावा बनाओ, बाजार के मिलावटी मावे से छुटकारा पाओ। खोवा या मावा नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। बाजार से शुद्ध मावा आज हम घर पर ही निकालेंगे, जो होगा 100% शुद्ध, बिना मिलावट का। अब चाहे बर्फी बनाओ या पेड़े बनाओ, चाहे गुलाब जामुन बनाओ, चाहे मलाई रबड़ी बनाओ, और बनाओ चाहे खोए की आइसक्रीम, सबके लिए जरूरत होती है खोए की। आज की इस वीडियो में हम बहुत सरल और साधारण तरीके से घर पर ही मावा बनाना सिखाएंगे। श्री राम जी सारा ने, तो फटाफट शुरू करते हैं दूध का खोआ बनाने के लिए ले लिया है मैंने 1.5 लीटर मलाईदार दूध और 1 चम्मच देसी घी। अब इसको गैस पे चढ़ा के उबालेंगे। कढ़ाई रख ली है। इसका अच्छा टिप, सबसे पहले क्या टिप्स फॉलो करना, हमने इसमें डालना है 1 चम्मच देसी घी। इससे क्या होगा, हमारा जब दूध उबलेगा ना तो घी के साथ दूध उबल के और कढ़ाई में नीचे नहीं लगेगा। और सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना, मोटे पैंदे की कढ़ाई लेनी है, मोटे तले की। अब इसमें मलाई वाला उबला हुआ दूध है, 1.5 लीटर दूध कढ़ाई में डाल दिया हमने। एक पलटा या स्पैचुला इसके साथ छोड़ देंगे हम, दूध उबलेगा जब। बस हमारा मेन काम क्या है कि ये दूध है ना उबालता रहना, मतलब खोलता रहेगा। जैसे जैसे दूध है ना खोलता रहेगा तो इसके यहाँ साथ साथ में मलाई की एक लेयर जमती चली जाएगी। हमारा काम क्या है कि हमें वो मलाई की लेयर साथ साथ चला के ऐसे स्पैचुले से हटानी है। तो मलाई की लेयर जब जमेगी, जब हमारा दूध एक बार फिर उबल लेगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना है, दूध छोड़ के इधर उधर नहीं जाना है। उबलेगा ना जब तक तो आप मंदी गैस पर करके उरेन परेन कितने घूम सको। जब इसमें उबाल आ लेगा, यहाँ लेयर जमनी शुरू हो जाएगी ना ये इसमें कढ़ाई के साइड में, तो ये उतारने खातर हमने ये हाथ में चलाते रहना पड़ेगा 2-2 मिनट में लगभग। अच्छा, ये है पेशेंस का काम। खोआ खान में जितना बढ़िया लग है ना, उतना पेशेंस के साथ बनता है। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि इसको चलाते रहना है। और जब थिक हो जाएगा तो कैसे थिक होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे चलाना उस टाइम। अब इसको उबलने दे। इस प्रोसेस में उबलते उबलते लगभग इसने है ना आधा पौना घंटा लग जाएगा। और इसमें बीच बीच में हम ये लेयर हटाते रहेंगे जो मलाई जमेगी हमारी चारों तरफ। उबल का हमारा ऊपर आ रहा है, गैस की फ्लेम जो है सिम कर देंगे। अब हमारा काम शुरू हो जाता है। जब तक ये थिक होएगा ना दूध, तब तक हमने ये साइड बस न्यू चलाते रहना पड़ेगा। नॉन स्टिक कढ़ाई होती है हमारी, तो नॉन स्टिक कढ़ाई में ये लगता तो तब भी, पर लेकिन उसमें भी हमें हल्का हल्का चलाना पड़ता। लेकिन खास ध्यान क्या रखना पड़ता है कि स्पैचुला इस तरह का होना चाहिए या फिर अपना लकड़ी का होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है उसमें तो स्क्रैच पड़ सकते हैं कढ़ाई में हमारी। और ये साइड से जो लेयर जमती जाएगी तारते रहना चाहिए बस जब तक ठीक होगा। ये घंटा पौने घंटे तक मंदी मंदी गैस पे उबलता रहेगा। और एक बनू नीचे तो चला मैं इसने, ताकि हमारा दूध नीचे नहीं लग गए। और ये यहाँ से साइड से चलाते रहे, मंदी मंदी मीठी मीठी आंच पे यो पकता रहेगा, दूध उबलता रहेगा, खोलता रहेगा, धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। घंटा हो गया है। आधे घंटे में मेरा जो दूध मैंने चढ़ाया था 1.5 लीटर, वो उस्ताद हो गया, यानी कि 3 पा रह गया है। और ये साइड का मैं साथ साथ में उतारती रही हूँ। अभी इसको मावा में कन्वर्ट होने में लगभग आधा घंटा और लग जाएगा। इतना बस मेरा काम है, ये ऐसे चलाते रहना ताकि नीचे नहीं लगे, और ऐसे चलाते रहना। देखो शुरू में तो फिर भी मैं थोड़ा ढीला छोड़ सकूँ थी, जो आधा घंटा रहेगा ना पकड़ने में, ये ढीला नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत पेशेंस के साथ निकालना है हमें। पौना घंटा हो गया मैंने चलाते चलाते ये खोआ, लेकिन खोआ भी बना नहीं है। ये अब रबड़ी फॉर्म में तैयार हो गया। आप इसकी थिकनेस देखें, जो इसमें लम्स से आ रहे हैं ना, या साइड की मलाई जो कुर्च कुर्च कर मैंने इकट्ठी करी वो है। अब ये आधा लीटर से थोड़ा सा ज्यादा बच रहा है पौने घंटे में। अगर हमने रबड़ी खानी है, रबड़ी के लिए यूज करना है, तो यह बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। और मसाला दूध जो मलाई वाला हम पीते हैं ना, उसके लिए भी ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। और यह 100% शुद्ध है। देखो समय तो जरूर लगा मुझे इसमें, लेकिन जो हम बाजार से चीजें लाते हैं उसमें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं, और इसमें 100% शुद्धता की गारंटी है। या खुरच खुरच के मलाई सारी इसके में देखो कितनी बढ़िया फर्स्ट क्लास आई है। अभी इसमें मीठा डाल लें, जैसा मीठा आप खाते हैं, ड्राई फ्रूट डाल लें, और इसी टाइम इसको जो है रबड़ी फॉर्म में आप खा सकते हैं। लेकिन हम इसको मावा बनाएंगे तो हम इसको और पकाएंगे 20 मिनट। 1 घंटा चलाते रहने के बाद खोआ हमारा बनके तैयार होने वाला है। और ये आप नीचे देख रहे होंगे, अभी जो ये है इसका तला दिख रहा है कढ़ाई का,
तो देखो बिल्कुल साफ है। वही मेरी मेहनत तो लगी, थोड़ी गैस भी लगी, लेकिन शुद्ध और बढ़िया मावा बनकर तैयार हो गया। अब इस मावे से हम क्या क्या बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं, मिल्क केक, कलाकंद, गुलाब जामुन, अच्छा ग्रेवी में भी यूज करते हैं ना मावा, उसमें भी यूज कर सकते हैं, मलाई कोफ्ते में यूज कर सकते हैं। मतलब इसके कितने इस्तेमाल है। और शुद्ध मावा, अभी तो ये फीका है, किसी को मीठा खाना है तो इसमें चीनी मिलाए। चीनी मावे से हमेशा आधी मिलाई जाती है, वो फिर कभी बताऊंगी आपको, तो कोई मिठाई बनाऊंगी मैं जब। आप देख रहे हो, अब जब ये इस अवस्था में आता है ना तो ये ऐसे बबल्स आते हैं अगर गैस तेज हो तो। अभी अब मैं गैस तेज करके बताती हूँ। तो ये नहीं करना हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, नहीं तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब आप देख रहे हो इसको बनाने में कितना सारा टाइम लग गया मुझे, और आप इतनी कंजूसी करते हो वीडियो लाइक करने में, कमेंट करने में कि पूछो ही मत। तो आप कंजूसी मत किया करो भाई, किया लाइक शेयर बताया करो कि कैसे बना, कितनी मेहनत होती है। अब बिल्कुल शुद्ध तैयार हुआ हमारा मावा ना। दूध में 320 ग्राम मावा निकल कर तैयार हो गया और 100% शुद्ध मावा निकल के तैयार हुआ है। तो मेरी ऐसी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। राम राम जी।